नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी प्रिय ड्रीम गर्ल। आज है अक्टूबर 27, 2023 और मैं कोलकाता लौट रही हूँ। तो 12 दिन हो गए मैं आ चुकी हूँ, तो समझ सकते हो कितना लेट हो चुका है मुझे। तो ऑफिशियली मैं हमारा ऑफिशियली छुट्टी है 5 दिन की, और मैंने मतलब एक्स्ट्रा 7 दिन वैकेशन ले ली। और मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेरे टीचर लोग मुझे टीचर के कॉल आए थे, तुम आ क्यों नहीं रहे हो। और मैंने एक काम किया, मैंने एक एप्लीकेशन लिख दिया, मुझे बुखार है इस टाइप का। तो मुझ सर को भी पता है, सबको पता है, कोई बुखार बुखार भी नहीं है। मैं ज़्यादा आलसी हूँ। तो चलो कोलकाता जाने की तैयारी करते हैं। मैंने अपना घड़ी पहन ली, अपना परफ्यूम लगा लिया, और इसके बाद क्या करूँगी, ट्रेन में जाऊँगी। मेरा ट्रेन स्टार्ट होगी लगभग 6:45 को ट्रेन छूटेगी, और मैं ट्रेन में आ चुकी हूँ। यहाँ से ट्रेन देख सकते हो, मेरा ट्रेन, और मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। और पूजा के लिए जो लीव था वो हमारे मेरे मामा के घर पूजा होती है, सो इसके लिए मुझे बहुत काम करना पड़ता है। मतलब 5 दिन पूजा होती है, 5 दिन मतलब भूखे रहना, ठीक लगभग शाम को कुछ फल या रात को थोड़ा खिचड़ी खाना, ऐसा ही होता है। मतलब नवरात्रि ऐसे ही होती है भाई, 5 दिन भूखे रहना होता है। और मैं जब मतलब गंगारामपुर से कोलकाता जाती हूँ, तब मैं दिन में जाती हूँ। क्या है ना कि ये जो हावड़ा ब्रिज है ना, ये फारक्का ब्रिज, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसको देखने के लिए और इसकी व्यू एंजॉय करने के लिए ना, रोज़ मतलब हर टाइम मैं दिन में जाना प्रेफर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं फारक्का ब्रिज। तो मैं बैठ चुकी हूँ। तो मैंने ना आज कोई किताब वगैरह नहीं लाई, क्योंकि किताब पढ़ने के मन नहीं है। और मैं गाना सुनूंगी, और बाहर की जो व्यू है वो एंजॉय करूंगी इसके लिए। और मेरा मुझे कोलकाता जाके ना पहले अपनी बाल कटानी चाहिए। ये आँख में घुस रहा है, ये बाल बहुत बड़ी हो गई। और मैंने थोड़ा स्नैक्स लिया है, और खाने के लायक कुछ नहीं लाई, क्योंकि आज हमारी वेज है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ रोस्टेड चने खाए, और दो एप्पल थे, एप्पल खाए, मतलब प्रसाद वही खाए, और कुछ नहीं खाए। तो लगभग ये है गोरिया स्टेशन, शियालदा स्टेशन आ चुकी हूँ। अब गोरिया स्टेशन की जो ट्रेन है वो लगभग 20-30 मिनट लेट होगी, तो मैं प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा घूम रही हूँ। और ये जो शियालदा स्टेशन है ना भाई साहब, दुनिया का 8वां अजूबा मानने चाहिए इसको। पता है क्यों? मेरा मम्मी जब गांव से आए थे ना, हम सब एक साथ, मेरा मम्मी कोलकाता हावड़ा स्टेशन देख के, मतलब शियालदा स्टेशन को देख के डर गए थे यार। ट्रेन में चढ़ना एक एक टाइप का बैटल है, एक टाइप का युद्ध। इतना खचाखच भरा हुआ रहता है। और आज देखो सब खाली है, लोकल ट्रेन भी खाली है। अब जब ड्यूटी आवर होगी तब खचाखच भरे रहेंगे। पर पर एक बात सही है भाई, शियालदा स्टेशन, हम जैसे मतलब नौसिखिया अगर कोलकाता में आके शियालदा स्टेशन में आए, तो इसकी भीड़ में खो जाते हैं लोग सीरियसली। गांव के भी बताओ या फिर शहर के, नौसिखिया लोग यहाँ पे
खो जाते हैं। इसके लिए बहुत मतलब दिक्कत होती है। तो मेरी मम्मी ने कहा मुझे कोलकाता में नहीं रहना बाबा, तुम्हें रहना है तुम रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम हफ्ते में दो एक दिन यहाँ पे नौकरी करो और फिर घर लौट आओ। तो दिखा दूँ मैं बाहर घर से क्या लाई। पहली दफ़ा तो मैंने एक बहुत बड़ी लगेज लेके आई थी। उस लगेज में तो बहुत कुछ था। फिर इस नीली बैग में भी बहुत कुछ है। ये जो भगवान जी का, कृष्ण जी का मूर्ति है ना, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। मतलब ये जो कृष्ण का मूर्ति है, हमारी मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान में जो एक अंकल है, हमारी रेगुलर कस्टमर, उन्होंने पापा को गिफ्ट किया था। तो मैं अपनी दीदी को दिखा रही हूँ, प्रणाम भी कर लिया। और मेरे घर में कोई मतलब मूर्ति नहीं है पूजा करने के लायक, तो मेरे मम्मी ने मुझे दे दिया है। कहा है तुम लेके जाओ, थोड़ा धूप धूप अगरबत्ती दिखा देना शाम। तो एक और बॉटल लाई और एक लिफाफा है। लिफाफा के अंदर थोड़ी बहुत पैसे है जनाब, बहुत पैसे है। यहाँ पे 4,000 समथिंग पैसे है, मेरे मम्मी ने मुझे दिया था। तो मेरी मम्मी की सेविंग्स है ये। तो उन्होंने मुझे दिया था, मुझे कहा था कुछ अच्छा लगे तो खा लेना। तो मैंने ले लिया। ये है मिल्टन का एक फ्लैक्स, थर्मोफ्लैक्स। सर्दी आने वाली है कोलकाता में, पर कोलकाता में इतना सर्दी होते नहीं है जो थर्मोफ्लैक्स के पानी पीना चाहिए। तो और बहुत कुछ है। और दुर्गा पूजा में मुझे बहुत कपड़े मिले थे मेरे अंकल ने, मामा ने। और ये है बॉडी लोशन, ठंडी आने वाली है इसीलिए मेरी दुकान से लाई हूँ मैं। ये भी है कंडीशनर। और मामा ने और बहुत लोगों ने बहुत कुछ दिया। ये पर्स मेरी मम्मी ने ख़रीद के दिया है मुझे। ये जो पीस है ना, ये एक पीस है, ये भी पहनूंगी मैं। नहीं, इसको बनाया है मैंने। और ये जो सेम टू सेम डिट्टो सेम टू सेम एक पीस मेरे पास है, एक पीस दीदी के पास है। ये भी 1200 का है। अच्छा है ये कपड़े। और ये है सेंसोडाइन की टूथपेस्ट तीनों। और बहुत कुछ है। ये भी अंकल ने दिया, ये मेरे पापा ने दिया है। ये भी उसका पार्ट ही है। बहुत कुछ मिला था यार। और ये कपड़े वगैरह, ये तो नॉर्मल से कपड़े हैं, तो घर पे पहनती हूँ, आप देख सकते हो। और मेरी दीदी नहीं जा पाए क्योंकि उसके जो ड्यूटी था ना, वो ड्यूटी के लिए वो मेरे घर नहीं जा पाए। मैंने कहा था मेरे दीदी घर जाएंगे पूजा के लिए, तो पूजा के लिए मेरी दीदी घर नहीं जा पाई। सो वो पेशेंट के साथ थी, मतलब पेशेंट के साथ दुर्गा पूजा एंजॉय किया। एंजॉय नहीं, एग्जॉस्ट किया यार। दुर्गा पूजा में मतलब इतना वर्कलोड था ना उसका, क्या बताओ भाई, बहुत वर्कलोड था। मेरे बहन एग्जॉस्ट हो चुका था। तो मैंने मेरा जितना हो सके मैंने उसको पैम्पर किया, मतलब खाना वगैरह बना के, बहुत कुछ उसके लिए खाना वगैरह लेके आई हूँ। और ऐसा नहीं है उसने कुछ देखा नहीं, बहुत कुछ देखा। तो मेरा एक दीदी आने वाली है, 12 बजने जा रही है। कल से मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। मेरी दीदी के साथ साथ मेरी तो दीदी की सहेली भी आएंगे। तो उसने कहा है तो कुछ बना दो मुझे स्टार्टर के लिए, मेरा मतलब थोड़ा हल्का लगे खाने में। तो मैंने उसके लिए कलरफुल पास्ता बनाई है। ये पास्ता मतलब स्टार्टर के लिए बनाई है मैं। तो ये पास्ता खा के अगर अच्छा लगे तो अच्छा है। और उसके बाद मैं थोड़ा और कुछ बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनाया जा सकते। तो ये पास्ता है जो ना, मैंने इसको एक्स्ट्रा चीज़ी बनाई, चीज़ का स्लाइस, चिली फ्लेक्स और दूध और थोड़ी सॉल्ट और पेपर दे के बनाई हो। मतलब चीज़ी पास्ता बनाने की कोशिश की हो, पर चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही पिघल गया यार। तो ये है तो हमारी पास्ता देख सकते हो आप। और इसके साथ साथ मैंने दूसरी तरफ इसको देते देते एक जूस भी बना लिया है, और टैंग या फिर ऑरेंज जूस। और उसके अलावा मैंने मेरी दीदी की सहेली के लिए थोड़ा टोस्ट बना दूंगी। उसके लिए मैंने कैप्सिकम, टमाटर, जुकीनी, कोरिएंडर और टमाटर और प्याज काट लिए हैं बारीक बारीक से। तो मैंने इसको अलग से कटोरे पे ले लिया है और थोड़ी थोड़ी देर मिक्स कर लूँगी। तब तक वो लोग पास्ता खा लेते हैं।
तो ये कोरिएंडर मिलाने के बाद मैंने एक लेमन स्क्वीज़ कर लिया है और थोड़ा मेयोनीज़ भी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं 2 ब्रेड लूँगी। ब्रेड के ऊपर से मैंने मेयोनीज़ डाल दिया है और उसके साथ साथ टमाटो सॉस भी डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तब तक देख लूँ उन लोगों की खाना वगैरह हो चुका है या नहीं। और इसको ठीक से मिलाने के बाद मैं एक कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई गरम कर लूँगी। कढ़ाई गरम होने के बाद मैं थोड़ी बटर डाल दूँगी और इसको टॉप करके उन लोगों को टोस्ट करके दे दूँगी। और ये 2 4 टोस्ट खाएंगे तो शायद पेट भर जाएंगे उनको। और दीदी और दीदी की सहेली आज हमारे घर रहेंगे, तो उन्होंने टोस्ट खाया, उनको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने टोस्ट को एंजॉय किया और पास्ता को भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। और मैं आज थोड़ा बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकती। और ये है मेरी गॉगल्स, मतलब मेरे को भी चश्मा लगता है यार। तो प्रणाम, अच्छा हो, बाय बाय।